कराची से खैबर तक की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। टंडोलायार में वतन कार्ड के हुसूल के लिए आने वाले मुतासिरीन सैलाब पर पुलिस का लाठीचार्ज, 2 अफराद बेहोश, मुतादिद जख्मी। आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम वज़ीर आज़म चौधरी यासीन की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातह खाने के बाद मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। जाफराबाद में बेगम नुसरत भुट्टो की मग़फ़िरत और इसाले सवाब के लिए जमाली हाउस में कुरान ख़वानी। पेशावर में डॉक्टर्स एसोसिएशन का डॉक्टर्स के अगवा के खिलाफ और अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा। खानपुर में ट्रक को हादसा, कुर्बानी के 100 बकरे हलाक, 7 व्यापारी जख्मी। गुजरांवाला में कुर्बानी का ऊंट नाले में जा गिरा, रेस्क्यू एहलकार ने बाहिफाजत निकाल लिया। और मैकलोडगंज में जमींदार ने स्कूल को मवेशियों का बाड़ा बना दिया, तलबा ताफुनज़दा माहौल में तालीम हासिल करने पर मजबूर। कराची से खैबर तक में सबसे पहले सूबाई सिंध से खबरें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सिंध ने सैलाब से मुतासरा अफराद को फीकस 1 लाख रुपए इमदाद दी। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 40 साल से पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम को यरगमाल बना रखा है, जबकि शहरी इलाकों में लोग दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि सूबे में सैलाब से मुतासरा लाखों अफराद अब भी खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत उनकी बहाली के लिए कुछ नहीं कर रही। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की करप्शन और गलत हिकमत अमली की वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। इस मौके पर नून लीग के मरकजी रहनुमा जफर इकबाल झगड़ा, साबिक गवर्नर सिंध ममनून हुसैन, सलीम रजा, राहिला मक्सी, अफजल गुज्जर और दीगर भी मौजूद थे। टंडोलायार में वतन कार्ड के हुसूल के लिए लंबी कतारों में लगे हुए सैलाब मुतासिरीन को वतन कार्ड तो मिले नहीं, लेकिन पुलिस की लाठियां जरूर बरसी हैं। जिला टंडोलायार में वतन कार्ड के हुसूल के लिए मुतासिरीन सैलाब की लंबी लगी हुई कतारों में थोड़ी से बदनज़मी क्या हुई, पुलिस उन पर टूट पड़ी। बेईमाना तशद्दुद के नतीजे में 2 अफराद बेहोश और मुतादिद जख्मी हो गए, जिसके बाद अवामी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस और मुतासरीन के दरमियान तसादुम कुछ देर तक जारी रहा, ताहम बादजा मुतासरीन मुंतशिर हो गए। वाज़ेह है कि जिला टंडोलायार को हालिया बारिशों के बायस वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने आफत ज़दा करार दिया था और सूबाई हुकूमत की सर्वे रिपोर्ट के बाद वज़ीर आला सिंध के ऐलान पर वतन कार्ड के जरिए फीकस 10,000 रुपये तकसीम किए जाते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर हुसैन वसाम ने कहा कि कराची में जराइम पेशा अनासिर का कला कमा करने के लिए ऑपरेशन जारी है। खैरपुर में घंबट के करीब गांव चांडेला में सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर शफी मोहम्मद चांडियो की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मंजूर वसाम ने कहा कि अब तक 71 टारगेट किलर्स, 23 भत्ताखोर और 600 मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम के लिए जहां मसाइल के अंबार लगा दिए हैं, वहीं जानवरों की बढ़ती हुई कीमतों के बायस आम आदमी के लिए कुर्बानी जैसा अहम फरीजा भी ख्वाब बनता जा रहा है। मीरपुर खास की मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, देखते हैं आतिफ बलोच की इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के करीब आते ही दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास की मवेशी मंडियों में भी बड़ी तादाद में जानवर फरोख्त के लिए मौजूद हैं, जिनकी खरीदारी के लिए लोगों का हुजूम तो नजर आता है, लेकिन जानवरों की कीमतें आसमान को छू रही हैं और अक्सर खरीदार सस्ता जानवर की तलाश में मायूस लौट जाते हैं। इस सिलसिले में खरीदारी के लिए आने वाले बाज़ अफराद का कहना है कि मंडी की सूरत ये है कि जानवर जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा और हर बंदा रेट जो है इतना ज्यादा मांग रहा है महंगाई की वजह से, और खरीदार है नहीं मार्केट में, और रेट जो है ना वो कोई इस कदम के 1.5 लाख, 2, 4 लाख, 3 लाख और कहानी समझ में नहीं आ रही कुछ। जैसे पहली रेट से रेट नहीं है, अभी बहुत महंगे है। जो ये माल खड़ा है ये तो शहर का भी माल है,
गांव से जो आए उसके माल बदलाई है, अभी इनसे पूछो 2.5 लाख बता रही है। 2.5 लाख तो गरीब आदमी तो लेने से रहा ना। घास महंगा है, दाना महंगा है और सैलाब की वजह है माल कम हो गया, कुछ बह गया माल समंदर में, इसमें बरसात में, ये वजह है। जबकि कुछ जानवर जिन पर इनके मालकान ने खासी मेहनत करके इन्हें देदा जेब और फरबा किया है, इनकी कीमत लाखों रुपए रखी गई है। ऐसी ही गाय की एक जोड़ी जिसका नाम लैला मजनू और चुंकी पांडे रखा गया है, ये भी गाय मंडी में मौजूद हैं। इनके बारे में लैला मजनू के मालिक ने बताया कि इसकी कीमत 4 लाख रुपए रख रखी है भाई हमने। अगर कोई एक लेगा तो 2 लाख की। हाँ, एक लेगा तो 2 लाख रुपए ही भाई। दूसरी जानिब मवेशियों के 16 सिंगार के लिए सामान फरोख्त करने वाले भी अपना आर्जी रोजगार रखे हुए हैं। जबकि मंडियों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद होने के सबब ये मंडियां सड़क पर कायम होने के बाइस राहगीरों और ट्रैफिक के लिए खासी मुश्किलात की वजह बन चुकी हैं। आतिफ वलोच, वक्त न्यूज, मीरपुर खास। ईद उल अजहा सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का दिन होता है, जिसे उम्मत मुसलमा हर साल जिलहज की 10 तारीख को जोश व जज्बे से मनाती है। कुर्बानी से कबल जानवरों की खरीदारी एक मुश्किल मरहला होता है, ताहम इस बार जानवरों की कीमतों ने इसे मुश्किल तरीन बना दिया है। देखते हैं घारू से सैयद इमरान अली की ये रिपोर्ट। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल अजहा सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का दिन होता है, जिस दिन मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर की कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी से कबल इसकी खरीदारी हर तबके के अफराद के लिए एक मुश्किल तरीन मरहला होता है। घरों में लगाई जाने वाली जानवरों की मंडी बाहर से आने वालों के लिए तवज्जो का मरकज तो जरूर बनती है, मगर इसके लिए कराची से अंदरूनी सिंध का सफर सिर्फ इसलिए किया जाता है कि यहाँ शायद जानवर सस्ता मिल सके। मगर हर साल की तरह बढ़ती हुई महंगाई सबके लिए मरहलावार तकलीफ का बाइस बनता है, जो बेचने वाले और खरीदार के दरमियान तकरार का सबब बनता चला जाता है। हमने सोचा कराची में गाय जो है, ये जानवर जितना है वो महंगे होंगे, हम जरा कराची से दूर निकले, कहीं ये घारों साकरों आ जाए, 100-200 किलोमीटर चल के शायद को सस्ती मिल जाए। लेकिन यहाँ पर आए तो पता ये चल रहा है कि शहर से भी ज्यादा महंगा है। इस वक्त 12 मन और 13 मन का जानवर है ये, और ये यहाँ पर कराची वाले आते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर मुफ्त बट रहा है, ऊपर से उतर रहा है, और हमें 50,000 का दे दो, 30,000 का दे दो। जहां एक तरफ जानवर फरोख्त करने वाले ग्राहक की कमी का रोना रोते और चारा महंगा होने की शिकायत करते हैं, तो वहीं इसकी खूबसूरती का भी इन्हें ख्याल रखना पड़ता है। बढ़ती हुई महंगाई ने आज के दौर में गरीब से सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी की सादत भी छीन ली है। जानवर की खरीदारी जो इसकी कुव्वत खरीद से भी बहुत ज्यादा है, जिसका वो सिर्फ इजहारी करता नजर आता है। कैमरामैन जुल्फिकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज, घारो। कुछ मजीद खबरें, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हम आपको यहाँ पर एक अहम तरीन खबर देते चलें कि सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की हिदायत कर दी है। आपको एक मरतबा फिर बता चलें कि सदर आसिफ अली जरदारी और गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के दरमियान आज 1-to-1 मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में फैसला किया गया है कि पंजाब में जो अवामी राब्ता मुहिम है उसको तेज़ कर दिया जाए और पंजाब में टकराव की सियासत से परहेज़ किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की हिदायत कर दी है। सदर आसिफ अली जरदारी और गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के दरमियान आज एक अहम मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की हिदायत कर दी है और ये कहा है कि पंजाब में टकराव की सियासत से परहेज़ किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की हिदायत कर दी है। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी और गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है, और इसमें फैसला किया गया है कि पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम तेज़ कर दी जाएगी और पंजाब में टकराव की सियासत से परहेज़ किया जाएगा, और साथ ही साथ पंजाब में इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम भी करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर kहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और 2013 इलेक्शन का साल है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की हिदायत कर दी है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाज़ चांडियों से। जी इम्तियाज़, सदर आसिफ अली जरदारी और गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? सदर आसिफ अली जरदारी से पंजाब के क़यादत मुलाकातें जारी हैं, इस वक्त भी चल रही है। ये जैसे कि
पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से किए गए एक जलसे जुलूसों उसके बाद की सिचुएशन पे गौर विचार किया गया। जो जराए बता रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब की क़यादत को हिदायत की है कि पंजाब में किसी भी किस्म की भी सियासी कशीदगी बढ़ाने के बजाय उसको कम किया जाए और पंजाब में अपनी राब्ता मुहिम शुरू की जाए, जिसमें उन्होंने MPs, MNAs और पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहा गया है कि आप अपने हलकों में जाएं और आवाम के मसाइल हल करें, क्योंकि 2013 जो वो इलेक्शन का साल है। ये ज़राए बता रहे हैं अभी तक ऑफिशियल कोई भी नोट यहाँ से या प्रेस रिलीज या सदारती तर्जमान की जानिब से कोई बयान नहीं है, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि जो इस मुलाकात में सदर आसिफ अली जरदारी से जो मुलाकात हुई उसमें बाबर ऐवान, राजा परवेज अशरफ, जहांगीर बदर, लतीफ़ खोसा जो गवर्नर पंजाब फ़हीम मखदूम, शहाबुद्दीन, राजा रियाज चौधरी, अहमद मुख्तियार और दीगर रहनुमा शामिल हैं। इनसे अभी और उससे पहले गवर्नर पंजाब से जो है 1-on-1 मुलाकात हुई है सदर आसिफ अली जरदारी की, उसमें भी जो पंजाब की सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की गई है और ये इसके बाद जो मुलाकात हुई है दीगर रहनुमाओं में, उनमें सदर ने हिदायत की है कि पंजाब में कशीदगी बढ़ाने के बजाय उसको कम करने की कोशिश की जाए और सियासी इत्तेहादी जो अपने हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाए। जी इम्तियाज़ चौधरी, जैसे कि पंजाब तो पहले ही सियासी सरगर्मियों का आजकल मरकज़ बना हुआ है, मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ, तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, गो जरदारी गो और हुकूमत हटाओ मुल्क बचाओ तहरीक से खौफजदा है क्या हुकूमत? क्या इस दबाव के तहत इस अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है? ये तो जो ज़राए बता रहे हैं उसके मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इसी हवाले से ही इजलास तलब किया था, जिसमें पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत और सेक्रेटरी जनरल भी मौजूद हैं। उस इजलास में उसने पूरी सूरत हाल बताई है, जैसे जरदारी गो तहरीक और दीगर इशूज़ जो हैं, बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो सदर जरदारी के खिलाफ की गई स्पीच है उसके हवाले से भी इस पर गौर विचार किया गया और उसके अलावा आइंदा लाए अमल जो नवाज लीग की जानिब से है इस हुकूमत के खिलाफ, सेनेट की इलेक्शन और दीगर मामला, उस पर ये सारी गुफ्तगू हुई है। लेकिन सदर जरदारी ने अपने रहनुमाओं को हिदायत की है कि टकराव और कशीदगी की सूरत हाल ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ चांडियो, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी और गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के दरमियान आज एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की हिदायत की है और साथ ही साथ ये कहा है कि पंजाब में इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा और टकराव की सियासत से परहेज़ किया जाएगा। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और 2013 इलेक्शन का साल होगा। चलते हैं कराची से खैबर तक में शामिल कुछ मजीद खबरों की जानिब। दौड़ में गुज़श्ता 50 साल से लगने वाली अंदरूनी सिंध की सबसे बड़ी बकरा मंडी लाखों अफराद के रोजगार का जरिया बन गई है। दौड़ में लगने वाली अंदरूनी सिंध की सबसे बड़ी बकरा मंडी में ईद उल अजहा के मौके पर खरीदारों का हुजूम नजर आ रहा है। गुज़श्ता 50 साल से लगने वाली इस मंडी में अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ अजला जैकोबाद, शिकारपुर, सखर और खैरपुर वगैरह से हर मंगल को हज़ारों जानवर फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। 4 किलोमीटर के वसी रकबे पर लगने वाली इस मंडी में खूबसूरत और कद आवर बकरों के अलावा आला नस्ल की गाय और बैल फरोख्त किए जा रहे हैं। ईद उल अजहा के दिन करीब आते ही इस मंडी में जानवरों की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। मीरपुर खास के सैलाब मुतासिरीन में सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला की जानिब से भेजा गया इमदादी सामान तकसीम किया गया। सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला की जानिब से मीरपुर खास के मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान के 12 ट्रक भेजे गए, जिसमें राशन, कंबल और टेंट समेत बुनियादी अशिया शामिल थीं। गांव मीर मोहम्मद लगारी के मुतासिरीन ने इमदादी सामान तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए जमात अहले हदीस के रहनुमा इफ्तिखार अहमद ने बताया कि अमीर जमात अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर और डॉक्टर अब्दुल करीम की काविशों से सऊदी फरमानरवा ने इमदादी सामान भेजा, जिसे मुतासिरीन में तकसीम किया जा रहा है। उनका कहना था कि सऊदी हुकूमत ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। इस मौके पर सऊदी सिफारतखाने के अहलकार भी मौजूद थे। तहसील म्यूनसिपल हैदराबाद के सैकड़ों मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने और तहसील इंतजामिया के खिलाफ जेल हुकाम की तरफ से दर्ज कराए जाने वाले मुकदमे के खिलाफ धरना दिया। धरने से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि मुस्तकिल मुलाजमीन को 3 माह की तनख्वाहें और रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन ना दी गई तो ईद उल अजहा की तीनों रोज़ मुलाजमीन काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की मवेशी मंडी की जगह पर जेल इंतजामिया ने कब्जा कर रखा है और तहसील के मुलाजमीन सफाई करने की बजाय
जेल हुकाम ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और 300 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकर्रीन का कहना था कि जब तक मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी और मुकदमात को ख़त्म नहीं किया जाएगा वो एहतजाज जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून जिला हैदराबाद के सदर अफजल गुजर ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों ने करप्शन और लूटमार की इंतहा कर दी है, जिन्हें घर भेज कर ही हम दम लेंगे। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि MQM मुस्लिम लीग पर बिला जवाज तनकीद कर रही है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से नाकाबिले फरामोश काम किए हैं। मौजूदा हुकूमत ने करप्शन और लूटमार की इंतहा कर दी है और अवामी मसाइल के हल की बजाय उनमें मजीद इजाफा कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून करप्ट हुक्मरानों को घर भेज कर ही दम लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी सदर फौजिया कसूरी ने कहा है कि सियासी जमात के साथ इत्तेहाद की जरूरत नहीं, PTI का इत्तेहाद सिर्फ अवाम के साथ है। सूबा सिंध के जिला बदीन में सैलाब मुतासिरीन में इमदादी सामान की तकसीम के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फौजिया कसूरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ मुल्क गिर जमात है, इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन आने वाले को पार्टी के एजेंडे पर चलना होगा। उन्होंने बताया कि PTI मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के साथ इत्तेहाद कर सकती है, जिसके लिए गनवा भुट्टो से मुलाकात भी हुई है। सिंध के अवाम बेहद मजलूम हैं और उनकी मायूसी और महरूमी को ख़त्म करने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के मुकामी ओहदेदारान ने भी खिताब किया। खैरपुर में मुसाफिर वैगन का CNG सिलेंडर फटने से जख्मी होने वाले मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। हादसे में जान बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई है। बदकिस्मत वैन को गुज़श्ता रोज़ खैरपुर से अहमदपुर जाते हुए मंगवारी के करीब CNG सिलेंडर फटने से हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि जख्मी अफराद को सखर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जिनमें से 2 जख्मी आज सुबह जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। और अब आज़ाद कश्मीर से कुछ खबरें। आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम वज़ीर आज़म चौधरी यासीन ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री दी। आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम वज़ीर आज़म चौधरी यासीन ने सुबह 10 बजे शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़री दी और फातिह खानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। इस मौके पर मज़ार पर तैनात गार्ड ने उन्हें सलामी भी दी। कायम मुकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हाज़री के दौरान आम शहरियों का मज़ार के अहाते में दाखिला बंद रहा। कोटली में सर्जन डॉक्टर शाह मोहम्मद जावेद और उनके बेटे के अगवा के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले ने भरपूर शिरकत की। उन्होंने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मार्च किया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। PMA से इजहार यकजहती के लिए पैरामेडिकल एसोसिएशन ने भी मुजाहरे में शिरकत की। उन्होंने मुतालबा किया कि सर्जन डॉक्टर शाह मोहम्मद जावेद और उनके 12 साला बेटे साद की बाजियाबी के लिए फिलफौर इक़दाम किए जाएं। और अब सूबा बलूचिस्तान से कुछ खबरें। कलात में असिस्टेंट कमिश्नर ने मवेशी मंडी के दौरे के दौरान कुर्बानी के जानवरों की कीमतों का जायजा लिया। कलात की मवेशी मंडी में दौरे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर यूनुस मेंगल ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की स्मगलिंग पर काबू पाने के बाद कीमतों में कमी वाक़ई हुई है और आइंदा दिनों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें मजीद कम हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि इंतजामिया के मौसर इक़दाम के बायस 99% जानवरों की स्मगलिंग पर काबू पा लिया गया है। दूसरी जानिब मवेशी मंडी में आए हुए लोग जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान नजर आते हैं। 3 नवंबर को पाकिस्तान में इमरजेंसी के निफाज के खिलाफ कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के वकला ने
अदालतों का बायकॉट किया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मीर ज़हूर शाहवानी ने कहा कि आज की हड़ताल का मकसद साबिक सदर के अदलिया के खिलाफ इक़दामात पर वकला की जानिब से नफरत का इजहार करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क जिन मुश्किलात का शिकार है उसकी बुनियादी वजह जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के गैर आइनी इक़दामात है, जिसकी वो भरपूर मजम्मत करते हैं। वकला की हड़ताल के बायस सूबे के दूर दराज इलाकों से मुकदमात के सिलसिले में आए शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर जाफराबाद में बेगम नुसरत भुट्टो की मगफिरत और इसाले सवाब के लिए जमाली हाउस में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। रुकने सूबाई असम्बली डेरा लयार हाजी मीर अब्दुर्रहमान खान जमाली ने बेगम नुसरत भुट्टो के इसाले सवाब के लिए काकनों के हमरा कुरान खानी की तकरीब में शिरकत की। बातज़ां रुकने सूबाई असम्बली ने पीपल्स पार्टी के काकनों और शहरियों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर हाजी मीर अब्दुर्रहमान खान जमाली ने डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद को हिदायत की कि सैलाब मुतासिरीन को फौरी तौर पर राशन फराहम किया जाए। और अब खैबर पख्तूनख्वा से कुछ खबरें। प्रोफेशनल डॉक्टर एसोसिएशन ने अपने साथी डॉक्टर्स के अगवा के खिलाफ और मुतालिबात के हक में पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। पेशावर में टीचिंग अस्पताल में दर्जनों डॉक्टरों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। डॉक्टरों ने वार्ड्स और ओपीडीज का बायकॉट किया और अस्पताल के सामने जमरूद रोड पर निकल आए और एहतजाजन सड़क भी ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर का कहना था कि हुकूमत डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। इस मौके पर उन्होंने मुतालिबा किया कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद जमाली की बाजियाबी यकीनी बनाई जाए। बसूरत दीगर डॉक्टर सूबा भर में एहतजाजी मुहिम के आगाज़ का ऐलान कर देंगे। पेशावर यूनिवर्सिटी में खवातीन को कारोबारी धारे में लाने के लिए सहूलतें फराहम करने के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में पेशावर यूनिवर्सिटी की तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की रुकने सूबाई असम्बली महर सुल्ताना और खवातीन बिजनेस कम्युनिटी की डायरेक्टर नबीला भी इस मौके पर मौजूद थीं। उनका कहना था कि सूबे में कारोबार के लिए खवातीन को बहुत सारे मौके फराहम किए जा चुके हैं, जबकि मुआशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वो अपना कलीदी किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि तालिबात को सिर्फ अपने आप को पढ़ाई तक महदूद नहीं रखना चाहिए, मुल्क की तरक्की में भी अमली तौर पर किरदार अदा करना होगा। और अब सूबा पंजाब से खबरें। चीचावतनी में बासर नौजवानों ने 17 साल नौजवान को मुफ्त फल ना देने पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। चीचावतनी के नवाही गांव का रिहायशी 17 साल मुख्तार अहमद करीबी गांव फल बेचने गया तो वहां के बासर नौजवानों ने मजहर मजीद से मुफ्त में फल खाना शुरू कर दिया, जबकि मना करने पर मुख्तार को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुख्तार को ज़ख्मी हालत में घर लाया गया और तशवीशनाक हालत के बायस उसे साहिवाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। पुलिस थाना शाहकोट ने मुकदमा दर्ज करके तहकीक शुरू कर दी है। हमारी पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 डाकुओं के एक गिरोह और शराब आज़ाद कश्मीर ले जाने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। SP मरी अब्बास मजीद मरोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरी जैसे पुरअमन सियाहती मरकज़ से जराइम की बीचकनी के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डाकुओं के एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जो कि डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस था। डाकुओं के कब्जे से खतरनाक असला भी बरामद कर लिया गया है, जबकि एक और कार्रवाई में पुलिस ने मुलजिमान सलीम अब्बासी और अतीक अहमद को रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर शराब ले जाते हुए कोहाला रोड पर गिरफ्तार कर लिया। ताहम एक शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। अब्बास मजीद मरवत का ये कहना था कि अमनो अमान कायम करने के लिए तमाम वसाइल बुरवेकार लाए जा रहे हैं। उधर नारोवाल में ईद उल अजहा से चंद रोज कबल नारोवाल पब्लिक स्कूल रोड पर बकरा मंडी कायम कर दी गई है। नारोवाल में कायम की जाने वाली मंडी में लोगों का रश बढ़ रहा है। ताहा मुकामी अफराद का ये कहना है कि मंडी में गाय और बकरों की कीमतें
पिछले साल की निस्बत 3 गुना ज़्यादा हैं। कुर्बानी के बकरे की कीमत 35,000 से 40,000 और गाय की कीमत 75,000 से 1 लाख रुपए तक तलब की जा रही है। लोगों का कहना है कि महंगाई का तनासुब आमदनी की तनासुब से बहुत ज़्यादा कम है और इसी की वजह से कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने में मुश्किलात का सामना है। और अब कुछ जिक्र गुजरात की बकरा मंडी का, जहां जानवर और उनके व्यापारी तो मौजूद हैं, लेकिन खरीद की सकत ना होने के बायस गाहक कहीं भी दिखाई नहीं देते। गुजरात ने कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए रेलवे रोड पर 2 सेल पॉइंट बनाए गए हैं, जहां जिले हुकूमत की तरफ से लाइफ स्टॉक का अमला और वेटरनरी डॉक्टर भी तैनात किए गए हैं, जो व्यापारियों की तरफ से फरोख्त के लिए लाए जाने वाले कुर्बानी के जानवरों पर कांगो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे भी करता है। ईद उल अजहा में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन दूर दराज से आने वाले व्यापारियों या गुजरात आमद का सिलसिला अब भी जारी है। गुजरात की मंडियों में कुर्बानी के जानवर लिए व्यापारियों की तो भरमार है, मगर जानवर महंगे होने की वजह से गाहक नजर नहीं आ रहे और बहुत से लोगों की सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की ख्वाहिश महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिल में ही रहती नजर आ रही है। दूसरी तरफ कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने के लिए छुरियां टोके तेज करवाने के लिए रश भी बढ़ गया है। बात करते हैं खानपुर की, जहां पर कौमी शाहराह पर ट्रक उलटने से कुर्बानी के 100 बकरे हलाक जबकि 7 व्यापारी जख्मी हो गए। खानपुर में मियांवाली कुरैशिया के करीब गुजरावाला से कराची जाने वाला कुर्बानी के बकरों से भरा ट्रक उलट गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए जबकि 100 बकरे भी हलाक हो गए। ज़राए का कहना है कि हादसा ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मी होने वालों को देही मरकज सेहत मियांवाली से तिब्बी इमदाद देकर गुजरावाला के व्यापारियों को रहीम यार खान शेख अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। हलाक होने वाले बकरों की मालियत 35 लाख रुपए बताई जाती है। उधर गुजरावाला में कुर्बानी के लिए खरीदा गया ऊंट गंदे नाले में जा गिरा, ताहम रेस्क्यू एहलकारों ने आधे घंटे की कोशिश के बाद ऊंट को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। गुजरावाला में सांसी रोड के रिहायशी ताजिर मोहम्मद रमज़ान ने ईद पर कुर्बानी की गर्ज से 1.5 लाख रुपए का ऊंट खरीदा, जो कि घर ले जाते हुए भाग गया और पांव फिसलने पर गंदे नाले में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकार ने मौके पर पहुंचकर आधा घंटे की कोशिश के बाद ऊंट को नाले से बहिफाजत बाहर निकाल लिया। ज़रिए हुकूमत लाहौर ईद उल अज़हा के दौरान शहर में सफाई को यकीनी बनाने और आलाइशों के खात्मे के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की फराहमी के साथ साथ खुसूसी हेल्प भी कायम कर रही है और शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर जानवरों के आज़ा फूटने पर भी पाबंदी है। ज़रिए हुकूमत लाहौर के ज़राए के मुताबिक ईद उल अज़हा के पहले रोज़ लाहौरियों की सहूलत के लिए 1139 पर मुश्तमिल खुसूसी हेल्पलाइन कायम की गई है। और अब चलते हैं कुछ मज़ीद खबरों की जानिब। चीचावतनी में लाखों रुपए के मवेशी लूटने वालों की अदम गिरफ्तारी पर देहातियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। चीचावतनी में थाना कसुवाल और मोटरवे पुलिस चेक पोस्ट के दरमियान वाक़े गुलाम फरीद कठेका के डेरे से डाकू मकबूल सयाल ने अपने 9 साथियों के हमरा 19,63,000 रुपए के मवेशी लूट लिए और मुज़ाहमत पर गुलाम फरीद और उसके भांजी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर मुद्दई ने थाना कोसोवाल में 8 नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस जानबूझकर मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शदीद एहतजाज किया और आला हुकाम से ये मुतालबा किया कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके मवेशी बरामद किए जाएँ। बहावलनगर के इलाके मैकलोडगंज में जमींदार ने स्कूल में मवेशी बांध लिए। बहावलनगर के इलाके रतिका मैकलोडगंज में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल उस्मानपुर में बासर जमींदारों ने भैंस और गधे बांधना शुरू कर दिए हैं, जिसके बायस स्कूल के तलबा ताफुन ज़दा माहौल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल के कमरों में जमींदारों ने खाद, बीज और गोबर के बर्तन रखे हुए हैं, जबकि तलबा के लिए बाथरूम और पीने के पानी की सहूलत भी मौजूद नहीं है। और कराची से खैबर तक में अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज़।